बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उज़्मा कयूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज मैं आपके साथ CS 402 का करंट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। मेरा ये MCQs आया था। तो ये लैंग्वेज की कितनी इकसाम होती हैं? दो होती हैं। ये पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी आपसे क्वेश्चन जो इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे वो भी आपने लाजमी करने हैं, वो भी पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट था, दो क्विज थे क्लोजर के बारे में। FA क्लोजर, ये जो क्लोजर होता है, यहाँ पे पूछ रहे थे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। उन्होंने एक वैल्यू दी हुई थी और उसके बारे में पूछ रहे थे। पेज नंबर 7 पे आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट था रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ डायग्राम। पेज नंबर 16 पे आपने रीड करने हैं। नीचे से दो जो एग्जांपल है वो आपने लाजमी करनी है। उनका क्या था कि उन्होंने एक डायग्राम दी हुई थी और कह रहे थे कि इसमें से आगे ऑप्शन में उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई थी और कह रहे थे कि आप बताएं कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है ये ठीक है। आगे है इक्विलेंट इक्विलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बारे में दो क्विज आए थे, कम से कम दो क्विज थे। वो दो उन्होंने डायग्राम्स दी हुई थी और पूछ रहे थे कि क्या ये इक्विलेंट है या नहीं है। मतलब उनमें थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज था, लेकिन वो असल में वो जो थी दोनों डायग्राम्स वो इक्विलेंट थी। तो आपने इक्विलेंट से रिलेटेड जितनी भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से करना है। आगे क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ FA फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका आंसर है फाइनाइट ऑटोमेटा। पेज नंबर 11 पे देख सकते हैं और ये जो ऊपर वाला है इसका पेज नंबर 10 पे आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आता है रेगुलर एक्सप्रेशन एंडिंग विद बी। ये हमें उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी हुई थी और कह रहे थे कि इसकी डायग्राम बनाएं जो कि बी से एंड हो रही हो। तो ये आपने देख लेना है। पेज नंबर 14-15 पे उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सप्रेशंस बनी हुई हैं। तो वही तरीका होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो बुक में है वही देंगे। आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको अगर तरीका आता होगा तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। आगे है नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एग्जाम्पल 4। ये पेज नंबर 15 पे आप जाएंगे, देख सकते हैं एग्जाम्पल 4 होगी कि जो नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग किस केस में एक्सेप्ट नहीं हो सकती। आगे था इवन इवन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल दी हुई थी उन्होंने, एक एग्जांपल थी वहाँ पे। इवन इवन का मतलब है दो दफ़ा जो भी चीज़ आए, दो चार दफ़ा आए। तो उन्होंने क्या कहा था कि ऊपर एक्सप्रेशन दी और पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सी जो है इवन एक्सप्रेशन है। आगे ये कुछ टर्म्स लिखी है मैंने आपके पास, TG, GTG, NFA और FA। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी तीन तीन चार चार लाइनें हैं, वो आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि पेपर में हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्विज आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने ये भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्लीन्स थ्योरम 3। थ्योरम 3 आया था मेरे पेपर में। आपके पेपर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो उसको प्रूव भी करना होता है, लेकिन वो जस्ट एक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे थे। तो अब ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है कि आप इन तीनों को तैयार कर लें। इसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ किस पेज नंबर पे है। तो इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, पेज नंबर 25 पे इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे था चेंज इन FA। एक एक्सप्रेशन दी गई थी और वो कह रहे थे इसे फाइनाइट ऑटोमेटा में चेंज करें। तो ये पेज नंबर 24 पे एग्जांपल नंबर 3 है, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन था। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन। पेज नंबर 34 पे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने दो हमें टर्म्स दी हुई थी इस तरह। तो इनिशियल फाइनल बनाई हुई थी उसकी, और हमसे पूछ रहे थे कि इसकी टोटल स्टेट्स कितनी बनेंगी। तो उसका आंसर था 4। आपसे किसी और तरह भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ऊपर 3 बनी हो तो आपकी बन सकती है 3 2 6। तो ये आपने लाजमी कर लेना है वहाँ से। और नेक्स्ट एक स्टेट थी, हमसे पूछ रहे थे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, फाइनल स्टेट का पूछा था ना कि प्लस के साइन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल को माइनस के साइन से। एक इस तरह का क्वेश्चन भी था और कह रहे थे कि हमसे इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस प्लस, और अगर एक ये स्टेट बना दी जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपने देख लेना है। ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल के लिए मैंने पेज नंबर 33 से 39 लिखा है, ये आप खुद रीड करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा आया था। अभी उनमें से तो नहीं आया था, लेकिन स्टेटमेंट चेंज थी। लेकिन अगर आपको तरीका आता होगा तो आप उसको कर सकते हैं। एक NFA नल फैक्टर, ये पूछा जा रहा था कि NFA में अगर नल फैक्टर हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका आंसर था। आगे कह रहे थे नल फैक्टर नॉट वैलिड इन, किसके अंदर वैलिड नहीं होता, FA के अंदर नहीं होता या DFA के नहीं होता। आप ये खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद था कि नल फैक्टर जो होता है किसके अंदर वैलिड नहीं होता, ये आपने देखना है।
लास्ट क्वेश्चन है, एफ ए कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एफ ए, पेज नंबर 42 पे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में। यहाँ तक लिखा हुआ तो एफ ए को खाली जगह छोड़ दिया, तो बाकी सारी स्टेटमेंट इसी तरह लिखी हुई थी। अब आपका ये वाला भी आ सकता है, एन एफ ए और टी जी वाला भी, तो इन दोनों को याद कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।